आपके गारमेंट्स ना सिर्फ आपके लुक को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आपकी पर्सनालिटी को इनहैंस करके आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा करते हैं। अगर देखा जाए तो कपड़े किसी भी सिचुएशन में आपको लोगों से अलग और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। फैशन के इस दौर में लोगों को अलग अलग रंग और डिजाइन के कपड़े पहनने का बहुत शौक होता है। ऐसे में उन कपड़ों को साफ रखना और उन्हें मेंटेन करना काफी जरूरी हो जाता है। पहले के समय में हम कपड़ों को खुद धुलकर साफ कर लेते थे, लेकिन बिजी लाइफस्टाइल में अब किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने कपड़े खुद धोए। इसीलिए लोगों ने लॉन्ड्री सर्विसेज का उपयोग करना शुरू किया और आज लगातार अपडेट होती टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन्स के इस्तेमाल से लोगों को बेहतर सुविधा और अपनी समस्या का समाधान मिल चुका है। जाहिर है, बदलते दौर में कपड़े धुलने और सुखाने की तकनीक को भी अपडेट कर दिया गया है। ये सब कुछ संभव हुआ है कमर्शियल वॉशिंग मशीन्स की सहायता से, जिसका बिजनेस काफी तेजी से मार्केट में ग्रो कर रहा है। और इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भविष्य में भी वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का स्कोप काफी ज्यादा रहने वाला है। इसी वजह से आज के इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में हम आपको कमर्शियल वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में सारी जानकारी प्रदान करेंगे। वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग में जिन रॉ मटेरियल्स का उपयोग होता है वो है एसएस शीट्स, प्लेट्स एंड चैनल्स, हॉस पाइप, पुले, वी बेल्ट्स, गियर ड्राइव, स्विच गियर, पुश बटन्स, एलईडी इंडिकेटर्स, पीएलसी, वीएफडी यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, फाइबर ग्लास, इलेक्ट्रिक केबल्स, मोटर, परफोरेटेड ड्रम, ड्रम पैडल लिफ्टर्स, सस्पेंशन रॉड, ड्रम सपोर्ट रोलर्स, शाफ्ट्स एंड बियरिंग्स, कंट्रोल वॉल्व्स, हीटिंग एलिमेंट, थर्मोस्टैट्स, रिले, स्प्रिंग्स, नट एंड बोल्ट्स, पेंट्स, ल्यूब्रिकेंट्स, रबर गैस्केट्स एंड सील्स। वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए जरूरी मशीन्स एंड इक्विपमेंट के तौर पर आपको शीट कटिंग मशीन, मैनुअल शीट रोलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन, हैंड कटर, वेल्डिंग मशीन, हैंड ग्राइंडर, फुट ऑपरेटेड मेटल शीट बेंडिंग मशीन, स्प्रे पेंटिंग मशीन, हैंड टूल्स जैसे स्क्रू ड्राइवर, हैमर और वेल्डिंग इलेक्ट्रो रॉड्स की आवश्यकता होगी। आइए अब जानते हैं वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले चैनल को फ्रेम के रूप में बदला जाता है, जिसके बाद स्क्वायर पाइप की मदद से बॉडी को तैयार किया जाता है, जहां पाइप को कटर से रिक्वायर्ड साइज में कट करके बाइंड कर दिया जाता है। आगे एसएस शीट की मदद से ड्रम को तैयार किया जाता है। उसके नीचे एक हीटर का बॉक्स सेट किया जाता है। इसके बाद ड्रम के फ्रंट पर लोहे की पट्टी को ड्रिल करके वेल्ड किया जाता है, जिसके बाद ड्रम की पट्टी और फ्रंट शीट की बोल्टिंग कर दी जाती है। उसके बाद बास्केट को परफोरेशन के लिए भेजा जाता है और बास्केट की पूरी जांच के बाद उसमें लिफ्टर्स लगते हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान तैयार बेस में टाई रॉड और स्टील रॉड सेट की जाती है, जिसमें बास्केट के दोनों तरफ से बोल्टिंग कर दी जाती है ताकि ये होल्ड रहे और परमानेंट हो जाए। अब बास्केट में बैक साइड में शाफ्ट सेट की जाती है, जिसकी मदद से बियरिंग को सेट किया जाता है। फिर बियरिंग के नीचे हैवी प्लेट लगती है और शाफ्ट में पुले सेट किया जाता है। नीचे के हिस्से में एक काउंटर शाफ्ट होती है जो कि स्पीड को कम करती है। अब बारी आती है मोटर की, जिसकी स्पीड को जरूरत के हिसाब से मेन पुले और काउंटर पुले की मदद से कम किया जाता है। इसकी जगह पर बड़ी मशीन्स में गियर बॉक्स का इस्तेमाल भी होता है। फिर तैयार किया जाता है कंट्रोल पैनल बॉक्स को, जहां पैनल में स्विचेस सेट किए जाते हैं जो ऑटोमेटिक हीटर्स को ऑन कर सकेंगे और टेम्परेचर सेट करने में काम आ सकेंगे। इसके बाद रिक्वायरमेंट के अनुसार वायरिंग होती है। अब शीट से साइड कवर्स को तैयार किया जाता है। फिर तैयार बॉडी को पेंट करके तैयार किया जाता है और इसका ट्रायल लिया जाता है। आखिरी में तैयार इस वॉशिंग मशीन को पैक करके डिस्पैच कर दिया जाता है। अब अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स की, तो इस बिजनेस के सेटअप के लिए आपको लगभग 4000 से 4500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होती है। साथ ही आपको 5 से 6 मैन पावर, 25 से 30 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और 42 से 48 लाख तक के इन्वेस्टमेंट की आपको आवश्यकता होगी। साथ ही इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को शुरू करके आप 20 से 25% तक का मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं। तो ये थी इस बिजनेस की पूरी जानकारी। इन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके आप भी इस हाईली डिमांडेबल बिजनेस को शुरू कर अपने उद्यमी बनने के सपने को साकार कर सकते हैं और बन सकते हैं एक सफल उद्यमी।
अगर आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही PMEGP योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। साथ ही आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही शानदार बिजनेस आइडियाज के लिए उद्यमी ऐप को अभी डाउनलोड करें और विजिट करें उद्यमी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.udyami.org.in पर। बिजनेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7526 000 444 पर भी संपर्क कर सकते हैं।